प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य सर्जना के पद्य भाग में हमारा अध्याय 5 वीर रस के कवित्व, जिसके लेखक हैं भूषण, उनके बारे में पढ़ेंगे। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में और मृत्यु 1715 में हुई। इनका जन्म कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ। इनका मूल नाम घनश्याम था, लेकिन भूषण की उपाधि इनको छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज के दरबार में प्राप्त हुई। तब से इनका जो लेखन है वो भूषण के नाम से हुआ। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें प्रमुख रचनाओं में है शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास। सबसे ज्यादा इनको प्रसिद्धि मिली वो है शिवराज भूषण से। वैसे इनकी जो रचना है उनमें राष्ट्रीयता की भावना है, वीरता के उद्गार हैं, औज गुण की विशेषता है। और कवि की जो वाणी है वो आज भी हमारे देशवासियों के लिए प्रेरणास्पद है। इस पाठ में शिवाजी के जो है 5 कवित्व लिए गए हैं और इन कवित्वों में युद्ध का वर्णन, शिवाजी महाराज का रौद्र रूप देखकर किस तरह औरंगजेब का और सिपाहियों का हाल होता है वो बताया गया है। शिवाजी की तुलना कहीं पर गरुड़ से, इंद्र से, बाज से, सूर्य से, विभिन्न उपाधियों से उसको सम्मानित किया गया है। और मुख्य रूप से इसका जो शीर्षक है वीर रस के कवित्व, तो इसमें शिवाजी की वीरता के बारे में ही बताया गया है। मैं आपको इसका पहला पद बताता हूं, क्योंकि भूषण की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है तो आपको समझने में कठिनाई होती है। तो आप इसको सरल भाषा में समझें कि किस तरह इन्होंने शिवाजी महाराज की वीरता का, युद्ध कौशल का वर्णन किया है। साजी चतुरंग सेन, सजा करके 4 प्रकार की सेना को, चतुरंगनी सेना होती है, हाथी, पैदल, घोड़े और रथ, जहां 4 प्रकार के वो चतुरंगनी सेना। तो साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी। अब देखिए, सेना से युद्ध नहीं जीता जाता जब तक जीतने के लिए उमंग नहीं हो, उल्लास नहीं हो। तो बड़े उमंग के साथ, उल्लास के साथ 4 प्रकार की सेनाओं को सजाकर सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। शिवाजी जो महाराज है वो जंग जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भूषण भनत, भूषणदास जी कह रहे हैं, भनत यानी कहना, नाद विहद नगारन के। जब युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो रणभेरी जो बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, उसकी जो आवाज है वो विस्तृत है, विहद है, विशाल है, बहुत तेज है। अब उनकी चूंकि सेना में 4 प्रकार की है तो हाथी भी है, तो नदी नद, नदी और नाले मद गेवरन के रलत है। इतने सारे हाथी थे कि उन हाथियों से जो मद बह रहा था गंड स्थल से, उस मद के कारण, मद धारा के कारण वो बड़ी बड़ी नदियों सा रूप लेने लगी। ऐसा लगा वैसे बड़ी बड़ी नदी और नाले बह रहे हो। एल फेल, खेल फेल, खलक में गेल गेल, जगह जगह रास्ते में गेल गेल, देशी शब्द हमारा गेल शब्द, गेला जो सब कहते हैं। तो उन हाथियों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल, उनकी इतनी भीड़ हो गई है कि चारों तरफ खलबली मची हुई है, सेना का शब्द गूंज रहा है। गजन की ठेल पेल, और हाथियों की जो ठेल है, अत्यधिक हाथियों की भीड़ है, उसके कारण क्या हो रहा है, सेल उछलत है। जो पहाड़ है ना वो भी उखड़ने लग गए हैं। बड़े बड़े हाथियों की जो रेल पेल है, पहाड़ उखड़ने लगते हैं। तारा सो तरनी, तारे के समान, तरनी कहते हैं सूर्य को। सूर्य का जो है वो तारे जैसा टिमटिमा रहा, उसका प्रकाश धूमिल होगा, किसके कारण, धूरी धारा। पैदल
हाथी घोड़े इनके चलने के कारण इतनी मिट्टी उड़ गई कि जो सूर्य है वो भी तारे के समान दिखाई देने लग गया है, क्योंकि चारों तरफ धूल के कारण अंधकार सा छा गया है। आगे कहा है, देखिए कि थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। पारा आप जानते हो एक धातु है, होने को पदार्थ उस जो है तरल होती है। तो जिस प्रकार आप थाली में पारे को चारों तरफ हिलता है रखते हैं, तो उसी प्रकार थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। जो समुद्र है वो समुद्र भी थाली में रखे पारे के समान हिलने लग गया है। तो इस छोटे छोटे कविता हैं, इसमें कवि की कल्पना है, अतिशयोक्ति अलंकार है कि उसकी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर, और युद्ध यात्रा का जो ओजस्वी वर्णन है, चित्रण है, वो शिवाजी ने इसमें किया है। यमक अलंकार अनुप्रास अलंकार है, और मनहु मानो के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी का दूसरा देखिए, ये उस समय का वर्णन है जब शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में गए और वहां उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण उनको क्रोध आ गया, और उसके आगे उस पातशाही औरंगजेब की सेना का, मुगल सेना का क्या हाल हुआ, ये वर्णन इसमें है। सबने के ऊपर ही ठाडो रही बेके जोग, जोग का मतलब योग्य, जो सबसे ऊपर सब राजाओं में श्रेष्ठ राजा था वो उसके लायक था। ताई खरो कियो, खरो का मतलब खड़ा किया, 6000 इनके नियरे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, 6000 ही छोटे राजा होते हैं, उनके साथ उनकी पंक्ति में उनके बराबर में इसको खड़ा कर दिया, जबकि ये तो सब राजाओं से ऊपर थे। इनका जो शौर्य का प्रभाव था वो तो सबसे ऊपर था, लेकिन मुगल बादशाह ने उनको 6000 के बीच में खड़ा कर दिया। जान गेर मिसल, अब उसको क्या समझा उन्होंने, गेर मिसल, अनुचित, कि ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ। तो जान गेर मिसिल गुसीले, अब गुस्से के स्वभाव के थे, गुस्साधारी मन, मन में गुस्सा धारण किया, यानी ये चीज देख करके उनको गुस्सा आ गया अपना अपमान समझ करके। और क्या किया, कीनो न सलाम, न तो उन्होंने औरंगजेब को सलाम किया, अभिवादन किया, न वचन बोले सियरे, न ही कोई उचित ठंडे स्वाभाविक वचन भी नहीं बोले, यानी उनका जयकार भी नहीं किया मधुर वचन बोल करके, क्योंकि गुस्सा आ गया शिवाजी को तो कि मेरा अन्याय हुआ। भूषण भनत, भूषणदास जी कह रहे हैं महावीर बल कन लाग्यो, शिवाजी तो महावीर है, वीरों के वीर हैं। इसको देख करके, अपमान को देख करके उनमें जोश आ गया, गुस्से के मारे बल कन लाग्यो, और सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। जब उनका गुस्से का स्वभाव देखा तो जो औरंगजेब के दरबारी थे उनके सबके जिये उड़ गए, यानी उनका जीव हृदय का जो है वो कंपन करने लगा। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भई, गुस्से में, तमक कहते गुस्से को, लाल मुख शिवा को, शिवाजी का लाल मुंह देखा गुस्से में, निरख यानी देखना, शाह मुख नौरंग, तो औरंगजेब का मुंह भी काला पड़ गया कि ये क्या हुआ, उसको भी भय हुआ। और सिपाह मुख पियरे, उसके जो सैनिक थे, दरबारी थे, वो तो डर के मारे पीले पड़ गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया। तो ये शिवाजी का रोबीला स्वभाव था कि उसके देख करके भय के मारे शत्रु सेना कप कपाने लगी। इसमें अनुप्रास अलंकार है और कवित्व छंद है। तीसरा पद आप देखिए, चूंकि पाठ है, अगर मैं एक एक लाइन को बहुत लंबा करूंगा तो एक वीडियो में पूरे 5 पद नहीं आ सकते आपके। तो देखिए आगे, तेरी ही भुजानी पर भूतल को भार है। यहां शिवाजी महाराज की वीरता का, देशभक्ति का वर्णन किया है कि शिवाजी की भुजाओं पर, तेरी ही भुजान पर, तेरा कौन है, शिवाजी, कि ये शिवाजी तुम्हारी भुजाओं पर भूतल को भार है, इस पृथ्वी का भार तुम्हारी भुजाओं पर, अर्थात ये पृथ्वी तुम्हारे जैसे वीर योद्धाओं पर ही टिकी हुई है।
कहिबे को शेषनाग, दिगनाग, ये कहने मात्र के हैं कि भाई वैसे तो हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शेषनाग पर पृथ्वी टिकी हुई है, दिगनाग, हिमाचल, ये सब उसको धारण करने वाले हैं, लेकिन ये केवल कथन है। वास्तव में इस धरती का भार तुमने ही झेल रखा है, यानी इस धरती माँ को जो है स्वतंत्र कराने का भार तुम्हारे ऊपर है। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, कि तेरा तो अवतार है, यहां जन्म नहीं माना। देखो शिवाजी के शब्द क्या है, अवतार शब्द, जिसे राम और कृष्ण का अवतार है लोगों के दुखों को दूर करने के लिए, उसी प्रकार उस समय की जनता का दुख दूर करने के लिए शिवाजी का अवतार बताया कि तेरो अवतार किसके लिए हुआ इनका जन्म, जग पोषण भरनहार, इस संसार का पालन पोषण करने के निमित्त, पेट भरने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ। कछु करतार को नता मधी अमल है, करतार कहते हैं ईश्वर को, कि ईश्वर विधाता जो है इस कार्य में उसका कोई को न नहीं है, तामधी अमल है, उसमें उनका कोई भी योगदान नहीं है। साहित्य ने सर्जा समर्थ शिवराज कवि, हे शाहजी के पुत्र शिवराज, तुम इस कार्य के लिए समर्थ हो, तुम शक्ति संपन्न हो। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, भूषण दास कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर तेरा जन्म लेना ही सफल माना जाता है, यानी ऐसे वीरों का जन्म लेना है, कायर बन के जीने का कोई जीना नहीं है, इसलिए कहा है। तेरो करबार, करबार कहते हैं तलवार को, कि तेरे पास जो तलवार है ना वो क्या है, करे म्लेच्छन को काल, वो म्लेच्छ मुगलों के लिए काल के समान है, उनका प्राण हरण करने वाली तेरी ये जो तलवार है ना वो यमराज जैसी है। अरे बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर तो जो काल है ना वो बिना काम ही बदनाम हो रहा है, अर्थात यमराज का कोई काम नहीं है, जो काम यमराज करता है वो काम तेरी तलवार सहजता से कर रही है। तो यहां इनकी वीरता का ही वर्णन है, नाम भी वीर रस के कवित्ती हैं। अगले जो कवित्व में शिवाजी महाराज की वीरता की तुलना, उपमा अलंकार किस तरह किस किस से की गई है वो आपको समझ में आएगा। वैसे भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, लेकिन अगर आप इन शब्दों पर गौर कर लें तो आराम से आप इस पाठ की व्याख्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रश्न जो व्याख्या का आता है वो 5 नंबर का होता है और इसको हम आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा गौर करने से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहा है इसमें, तुलनात्मक रूप से किसके साथ, इंद्र जिमी जंभ पर बाड़व जो अंभ पर, जिस प्रकार इंद्र ने जंभासुर नामक दैत्य पर आक्रमण करके उसको जंभासुर कि इंद्र ने जिस तरह जंभासुर पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त करी थी, उसे मारा था, बाड़व जो अंब पर, बाड़व कहते हैं वाडाग्नि, और वाडाग्नि क्या होती है, ये समुद्र के पानी को भी आग लगा देती है, वो होती है वाडाग्नि। तो वाडव जो अंब पर, और वाडाग्नि समुद्र के पानी को जला लेती है, रावण सदंभ पर, रावण जैसा जो अभिमानी छल कपटी रावण है, रघुकुल राज है, उस पर हमेशा श्री राम ने राज किया है, आक्रमण करके विजय प्राप्त की है। पौन परिवाह पर, पौन कहते हैं वायु को, और वारिवाह कहते हैं बादल को। आपने देखा हो कि बादल चाहे कितना भी संपन्न हो, कितना ही भारी हो, लेकिन हवा उसको इधर से उधर उड़ा ले जाती है, हवा के आगे उसका कोई बल नहीं चलता। तो जिस प्रकार वायु का बादलों पर प्रभुत्व रहता है, शंभु रति नाह पर, शिवाजी का जो शिवजी महाराज हैं, तो उन शिवजी को एक बार रतिनाथ, रति के पति कामदेव ने उनकी साधना भंग करने के लिए कई प्रकार के तांडव किए, लेकिन आखिरकार उनको हारना पड़ा, और जब तीसरा नेत्र खोला तो उन कामदेव की मृत्यु होगी, जलकर भस्म हो गया। तो जिस प्रकार शंभु शिवजी का कामदेव पर अधिकार है,
जो सहस्र भाव पर राम द्विज राज है। और जो सहस्र भाव था, कार्तवीर जिसका नाम है राजा, उस पर उसको जो है परशुराम जी ने आक्रमण करके मार दिया था, यानी उस पर विजय प्राप्त की। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर। और दुमदंड जंगली वृक्षों पर दावाग्नि का प्रकोप रहता है। चीते का मृगों के झुंड पर प्रभाव रहता है। वनराज सिंह का हिरणों के झुंड पर आतंक रहता है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। और भूषणदास जी कहते हैं कि मृगराजों पर सिंह का आतंक रहता है, प्रभाव रहता है। तेज तम अंश पर, और तम अंश अंधकार, तम कहते हैं अंधेरे को, इस प्रकार अंधकार पर तेज सूर्य के प्रकाश का प्रभुत्व होता है। कान जिमी कंस पर, और आप जानते हो कि कृष्ण ने कान्हा को जो है कंस को मारा था, तो जिस प्रकार कंस पर कृष्ण का अधिकार था, आधिपत्य था, आतंक था, विनाश किया था, उसी प्रकार यो, अब देखो कितनी सारी तुलना करिए, यो म्लेच्छ वंश पर, उसी प्रकार म्लेच्छ कहते हैं या मुगलों को, तो मुगलों के वंश पर किसका अधिकार है? शिवराज, शेर, सिंह के समान, या शिवराज को शेर के समान बताया है कि उसी प्रकार मुगलों पर वीर शिवाजी का अधिकार है, अर्थात उनके शौर्य से समस्त मुगल जो है वो भयभीत रहते हैं। जिस प्रकार हिरणों का झुंड शेर को देखते भाग जाता है, उसी प्रकार इनको देखते ही भयभीत हो जाते हैं। तो इसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन और शिवाजी की तुलना विभिन्न उपमाओं से दी गई है। शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया गया है, वीर रस की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। इसका जो अंतिम कवित्व है वो भी इसी तरह का है, तुलनात्मक ही है, उपमा उपमानों से भरा हुआ है। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, जो गरुड़ जी होते हैं ना, गरुड़ महाराज कहते हैं, नाग को मार देते हैं, तो नाग के समूह पर, सर्पराजों पर पक्षीराज गरुड़ का सभी प्रभुत्व रहता है। दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज है। नागजू कहते हैं हाथियों के झुंड पर। अब हाथी वैसे देखने में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वीरता नहीं है, तो बलशाली सिंह का हमेशा हाथियों के झुंड पर प्रभुत्व होता है। दावा पुरहूत को पहारने के कूल पर, पुरहूत कहते हैं इंद्र को, इंद्र का जो है प्रभाव पर्वतों के कूल पर माना जाता है कि जब इंद्र की वर्षा होती है तो पर्वत कट जाते हैं वर्षा के कारण। दावा सबे पक्षने के गोल पर बाज को, बाज पक्षियों का ही संहार करता है, तो पक्षियों के समूह पर जिस प्रकार बाज पक्षी का प्रभुत्व होता है, उसी प्रकार क्या कहा है आगे, तम पर दावा रवि किरण समाज। तम कहते हैं अंधेरे को, और अंधेरे पर किसका दावा होता है? रवि किरण, रवि सूर्य को कहते हैं। तो रवि की किरण यानी सूर्य की किरणों का हमेशा प्रभाव रहता है, जो ही सूर्य की किरण आई अंधेरा भाग जाता है। उसी प्रकार पूरब पछाह देश, पूरब से लेकर पश्चिम के देशों तक और दक्षिण ते उत्तर लो, दक्षिण से लेकर उत्तर तक जहां पातशाही, जहां जहां भी मुगलों का साम्राज्य है, मुगलों ने शासन कर रखा है, तहां दावा शिवराज को, वहां छत्रपति शिवाजी का दावा है, अर्थात छत्रपति शिवाजी का उन पर अधिकार है या प्रभुत्व है, यानी उनकी सेना को हराकर शिवाजी महाराज उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। तो इसमें शिवाजी की तुलना सूर्य से, सिंह से, इंद्र से, पक्षीराज, बाज से, इन सब से इनसे की गई है। उपमानों का प्रयोग यहां किया गया है। यमक अलंकार है और मनहरण कवित्व छंद है। वैसे इस छंदों को हम अगर थोड़ा धीमी गति से समझते हुए पढ़ें
तो हमें आसानी से समझ में आता है। मैं समझता हूँ ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप जब व्याख्या करें तो विशेष अवश्य लिखें। विशेष में मैंने आपको अपने पहले की वीडियो में भी बताया है कि इसमें कौन कौन से अलंकार आए हैं, उनका आप उसमें दिखाएं, लिखें। इसके साथ भाषा कैसी है, ये सब चीजें आपको, या किसके बारे में बताया गया है, वो सब आपको विशेष में दिखाना है, तभी आपको आता है। अब हमारा ये 12वीं का पाठ कंटिन्यू चलता रहेगा, इसलिए अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि आपको पाठ जो है निरंतर मिलते रहेंगे। इसमें आपको हिंदी कंपलसरी और ऑप्शनल 11वीं 12वीं के पाठ निरंतर मिलेंगे, इसलिए जिसने भी अभी तक नहीं किया वो करें और पाठों को पढ़ करके अच्छे अंक प्राप्त करें।